चिल्ड्रन क्लास 6 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो 10वां चैप्टर है, आज इस वीडियो में हम वचन पर चर्चा करेंगे। बच्चों वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं तथा वचन की पहचान हम कैसे करेंगे, इसी चीज को इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों हमने लिखा वचन, वचन का मतलब ही होता है नंबर यानी संख्या। वचन का मतलब क्या है? नंबर, या उसी को कह लीजिए संख्या। अब परिभाषा तो ऐसे है नहीं कि नंबर या संख्या, उसकी परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। जैसे हमने कहा राम दौड़ता है, तो क्या है? राम अकेला है, यह संज्ञा है। और संज्ञा कितना है? क्या वचन? एक वचन है। जैसे हमने कहा कि राम और श्याम, रमेश, सुरेश खेलने जाते हैं, जब एक से अधिक हो गए तो वहां पर क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब वचन का मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा नए शब्द के जिस रूप से व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, नंबर एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। एक वचन क्या है और बहुवचन क्या? अब हिंदी में आपके दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहां पर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम हिंदी पर चर्चा हैं तो यहाँ पर दो ही वचन पर चर्चा करेंगे। तो वचन के कितने? दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जब शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता यहां पर क्या है? एक वचन। कितने कुत्ते हैं? एक वचन। कितना? तो जहां पर संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक होने का बोध हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा? एक वचन। जैसे मैंने कहा कि मैंने रसगुल्ला खाया, अब कितना रसगुल्ला खाया? है एक वचन। शब्द के, फिर से ध्यान से सुनिए, शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता एक वचन, राम दौड़ता है, राम एक वचन, रावण युद्ध में जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक वचन। रावण कितना है? एक। अब बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक से अधिक होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। मतलब इसमें एक से अधिक हूं। अब शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक से अधिक होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन, बहुवचन कहेंगे। अब जैसे हमने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, तो अब पहले हमने क्या बोला? कुत्ता भौंकता है तो एक वचन, हमने लिख दिया कुत्ते भौंकते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसके बाद हमने जैसे कह दिया
कि लड़कियां नृत्य कर रही हैं। तो लड़कियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं। तो लड़कियां क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अगर हम कहते कि लड़की नृत्य कर रही है तो लड़की क्या हो जाता? एक वचन। लेकिन हमने क्या कहा कि लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो यह क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे दूसरा उदाहरण, आदमियों ने चोर को पकड़ा। अब कितने आदमी ने चोर को पकड़ा? एक से अधिक आदमी ने चोर को पकड़ा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुवचन। आदमी कितने वचन में है? बहुवचन। आदमियों ने चोर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन समझ में आया? एक वचन का मतलब एक का होना और बहुवचन का मतलब एक से अधिक का होना। अब वचन की पहचान हम दो रूपों में करते हैं, दो प्रकार से वचन की पहचान करते हैं। नंबर एक, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के शब्दों के प्रयोग से। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के प्रयोग से हम वचन की पहचान करते हैं, और दूसरा क्रिया के द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण की कैसे हम पहचान करते हैं? जैसे हमने कहा कि लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब यहां पर क्या है? इस संज्ञा है। लड़के क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो संज्ञा कै वचन है? बहुवचन। लड़के कितने हैं? बहुवचन। लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो लड़के क्या हो गया? बहुवचन हो गया। सर्वनाम में जैसे वे खाना खा रहे हैं, वे ऐसा कह लीजिए, वे खाना खा रहे हैं, तो मतलब बहुवचन। जैसे वह, वे सब, अब वह जाता है तो एक वचन, वे जाते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन सर्वनाम। उसके बाद जैसे हमने कहा कि वह लंबा आदमी इधर आ रहा है, वह लंबा आदमी इधर आ रहा है। तो आदमी क्या है? संज्ञा। वह क्या है? सर्वनाम। लेकिन उसकी विशेषता क्या है? लंबा है। विशेषण क्या है? लंबा। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं। जैसे राम जाता है, वह दौड़ता है, सफेद साड़ी लंबी है, तो वहां पर क्या हो गया? विशेषण है सफेद। साड़ी की विशेषता है सफेद। अब क्रिया के द्वारा भी वचन की पहचान करते हैं। जब हम संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान नहीं हो पाता है तो हम करते क्या है कि क्रिया के द्वारा ही हम वचन की पहचान, क्रिया के प्रयोग के आधार पर हम वचन का निर्धारण करते हैं। जैसे हमने कहा कि शेर सो रहा है, सो रहा है। अब सो रहा है कै वचन है? एक वचन है। उसी को हमें अगर बहुवचन में प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा? शेर सो रहे हैं, शेर सो रहे हैं, तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? सो रहे हैं, और वहां पर क्या हो जाएगा? सो रहा है। जैसे हमने कहा कि कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, तो क्रिया के द्वारा क्या हो गया? वचन की पहचान हो गई। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये चीज, और एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किसको कहाँ किया जाता है, तथा एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में शेष सिर्फ इतना ही आप लोग वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, वचन की पहचान हम कितने आधार पर कर सकते हैं। पहचान हम दो आधार पर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के प्रयोग के आधार पर और क्रिया के द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं। तो ये चीज शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज का होमवर्क है कि आप लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।